जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य में आगे की कथा, जिसमें राजा पुरुयशा को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति का वर्णन है। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विवल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर श्रीहरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। इसके बाद राजा ने महान वैभव से, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और चंदन से, हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार विंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभो, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभो, हे विश्वमूर्ते, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाता है, जिससे ये संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा सारा राज्य जो मुझसे छिन गया था, वो भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ प्रभु, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न कोष की ही इच्छा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना और आत्मी कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वो सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार बिंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा मेरी जिह्वा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में तत्पर हो। प्रभो, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि लगाने की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहें। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे सारे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग कभी ना आए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती, राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे राजन,
मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से या स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनघ, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही तरह ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। राजा को ये वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीम रथी को पार करने के बाद दुर्गम जलशून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी शिकारी हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार कहने लगा कि मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का मन सबके प्रति एक समान होता है। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंच है, ना नीच है, ना अपना है, ना पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब उसे वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली है, उसी प्रकार मूर्ख जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ शंख उस समय प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा कि मुने, किस कर्म से मेरा तपोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हो गई। प्रभु, अगर आप ठीक समझें तो मैंने जो कुछ भी पूछा है वो तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझे बताइए। व्याध के ऐसा पूछने पर शंख बोले, हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया
और शूद्र की तरह घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मण पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोया करती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस धरती पर बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह और पेट चलने लगा। उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया और वह उस रोग में दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी वहीं टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने भी उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर प्राणी हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा किया करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख मत मानिए, लज्जा का भी अनुभव मत कीजिए। मेरा आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है जिससे आप अपने आप को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उसने अपने पति को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मलमूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नाखून से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में। अपने पति के दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी कि प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी और मीठा तथा घी नहीं खाऊंगी। बस मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वह स्त्री हर दिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। विशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए मीठा शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े ही समय में इसके बाद ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल टुकड़ा उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण अंत में मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगे शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणों तक को सिर पर लगाया था, इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त होकर सबको परेशान करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को आज्ञा दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए ये उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है।
तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इसके बाद ब्राह्मण शंख ने उस व्याध को वैशाख मास महात्म्य की एक कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर एक सर्प का उद्धार हुआ। वह सर्प कौन था, किस प्रकार से उसका उद्धार हुआ और वैशाख मास महात्म्य श्रवण से व्याध का वाल्मीकि होने का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो आप इस अध्याय को शेयर जरूर कीजिएगा।